आज कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक ऑलमोस्ट मुझसे हर चौथा पांचवा पर्सन जो है ये चीज़ पूछता है। और वो सवाल ये है कि लोग पूछते हैं ऐसा कि हमने देखा है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा पे जो है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हमको सस्ते मिलते हैं। तो अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट खरीदें एंड बिना कोच की गाइडेंस के अगर हम हर्बल लाइफ लेना शुरू करें तो क्या हमको रिजल्ट मिलेंगे? क्या इसमें कुछ ऐसा इशू होगा कि हमको दिक्कत होगी? चलिए, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि अगर मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लूँ और बिना कोच के करूँ तो क्या मुझे रिजल्ट आएंगे? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो चलिए शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूंगा आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल जो सबसे ऑनेस्ट है वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर्बल लाइफ किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी न्यूट्रिशन को सेल नहीं करता है। चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, दुनिया भर की जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, हर्बल लाइफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करता। इवन अगर हर्बल लाइफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया की herballife.co.in, वहाँ पर भी अगर आप जाकर देखेंगे तो सिर्फ आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से खरीद नहीं सकते। और इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए अगर आप हर्बल लाइफ की कोई भी प्रोडक्ट चेक करेंगे, हर एक प्रोडक्ट में, तो उसके पीछे बोल्ड अक्षरों में लिखा है हर्बल लाइफ नेवर सोल्ड्स ऑन एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हर्बल लाइफ सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिखा है कि भाई वो सिर्फ अपने कोचेस के थ्रू ही सेल करता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई हर्बल लाइफ डायरेक्ट क्यों नहीं सेल करता है। मतलब वो चाहे तो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच सकता है, वो अपनी वेबसाइट पर ये सेल कर सकता है, अमेज़ॉन पर बेच सकता है, बट फिर भी क्यों नहीं करता है हर्बल लाइफ? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको समझना चाहिए। देखिए, हर्बल लाइफ जो न्यूट्रिशन बनाता है वो एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन हर्बल लाइफ उसके लिए एक कोच असाइन करता है और फिर उस कोच से जो है लोग कनेक्टेड होते हैं। हर्बल लाइफ उस पर्सन को एजुकेट करता है जिसको हम कोच कहते हैं, बिकॉज जो न्यूट्रिशन है वो आपको बताएगा, वो कोच आपको बताता है कि उस न्यूट्रिशन को आपको लेना कैसे। अगर सिर्फ हर्बल लाइफ मार्केट में बेचना शुरू कर दे तो लोग अपने हिसाब से लेंगे, फिर किसी को रिजल्ट आएंगे, किसी को रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए कोच होते हैं, वो कोच आपको बताते हैं कि उस न्यूट्रिशन को आपको बनाना कैसे होता है। जो भी हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन होता है उसको बनाते कैसे, उसको लेते कैसे। प्लस कोच जो है वो एजुकेटेड होता है, तो वो आपको बताता है कि आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, आपको लंच में, डिनर में क्या लेना चाहिए, स्नैक्स में क्या लेना चाहिए, आपका डाइट प्लान बना कर देता है। फिर वो आपको एक्सरसाइज भी करवाते हैं, बहुत सारे कोचेस एक्सरसाइज भी करवाते हैं। फिर अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो वो कोच आपकी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके भी जो है यहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो ये वजह है, इस वजह के कारण ही जो है हर्बल लाइफ कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करता है, वो अपने कोचेस के थ्रू ही जो है प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट्स द रीज़न। सवाल उठता है कि भाई फिर जो ये हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, यहाँ वहाँ पर जहाँ पर भी बिक रहे हैं, तो फिर हर्बल लाइफ इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा और ये प्लेटफॉर्म खुद उस प्रोडक्ट को क्यों नहीं बैन करते हैं? ठीक है, मैं आपको इसका भी रीज़न क्लियर करता हूँ। देखिए, हर्बल लाइफ इन सारी ही चीज़ों पर एक्शन लेता है, इसीलिए हर्बल लाइफ हमेशा बार बार न्यूज़पेपर्स पर भी ये चेतावनी जारी करता है जहाँ पर भी वो कर सकता है। हर्बल लाइफ ने ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एहतियात बरतने की जानकारी दी है, लेकिन अब क्योंकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये कमीशन बेस पर काम करते हैं। लेट सपोज अगर मैं अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो अमेज़ॉन उसका कुछ कमीशन लेता है, वो 5%, 6%, 10%, 18% भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है कि वो उस प्रोडक्ट को बैन नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर आज़ादी है कि हर कोई जाकर अपने प्रोडक्ट बेच सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा भी नहीं चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर गलत प्रोडक्ट बिकें या डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिकें, तो वो लोग ऐसे लोगों को बैन करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है। सबसे पहली तो दिक्कत ये है क्योंकि मैनुअली नहीं किया जाता, वहाँ पर एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। तो सबको बैन करना तो मतलब अब बैन करें तो उसकी जो है बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है। दूसरा, अगर किसी को बैन कर भी दिया, किसी को स्टॉप कर भी दिया, तो वो फिर कुछ नए नाम से, कुछ नई तिकड़मबाजी लगाकर वापस उस प्लेटफॉर्म पर आकर सेल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्लो है एंड ऊपर से तिकड़मबाजी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये लूप हमेशा चलता रहता है। इसलिए जो है इस पर परमानेंट वो कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखेंगे आप मार्केट में कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिस्लेरी है लेकिन उसके फिर बिस्लेरी अलग अलग नाम से आ जाते हैं। प्यूमा है तो पामा हो जाता है, पोमा हो जाता है। तो ये सारी आप चीज़ें समझिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी जब उस पर शिकंजा नहीं कस पाती हैं, बिकॉज रीजन्स हैं उसके, कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगा के लोग आ ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए आप सभी से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हम इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप एक अच्छे जो ऑथोराइज्ड कोच हैं उन्हीं से इन सारी चीज़ों को खरीदें एंड वो ही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। रेदर देन के सस्ते के चक्कर में अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से खरीदते हैं तो आपको
डुप्लीकेट या फिर फेक होने का या फिर रिजल्ट नहीं आने का जो है नुकसान हो सकता है। तो ये मेरी छोटी सी गुजारिश है। अब इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ तो है नहीं, आपकी मर्ज़ी, अगर आप फिर भी वहाँ से खरीदते हैं तो इसका हर्बल लाइफ से बस लेना देना नहीं है। सो अगर वो फेक हुआ, डुप्लीकेट हुआ तो ये आपका और उस प्लेटफॉर्म का जो है जिम्मेवारी बनता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, क्लैरिफाई करनी थी, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चलो आज इस टॉपिक पर वीडियो बना ही देते हैं। अब हम तो फोकस करके चलते हैं कि यार हम राइट चीज़ें लोगों को बताएं, इस टॉपिक पर हम फोकस नहीं करते। बट फिर मुझे लगा कि जब इतने सारे लोग कमेंट कर ही रहे हैं तो ये चीज़ भी हो ही जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।